नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं रंजना आपके साथ और मैं हूं देव जादौन। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम बड़ी खबर। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। इस बार केजरीवाल पड़े मोदी पर भारी। जी हां, पॉपुलर बिजनेस मैगजीन फॉर्च्यून ने दुनिया भर के 50 महान नेताओं की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर अमेजोन के जेफ बेजोस का नाम है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इस सूची में जगह मिली। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि 50 लोगों की इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल नहीं किया गया है। इससे पहले पीएम मोदी लिस्ट में 5वें नंबर पे थे, जबकि भारत की ओर से अरविंद केजरीवाल को लिस्ट में 42वें स्थान पर रखा गया है। दिल्ली के सीएम को प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लाने के कारण चुना गया है। फॉर्च्यून ने कहा है कि इस महत्वाकांक्षी स्कीम को लॉन्च कर केजरीवाल ने अपने राजनीतिक करियर में जोखिम भरा कदम उठाया, लेकिन दिल्ली की सड़कों से भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण कम करने के लिए ये एक साहसिक कदम है। चढ़ाचढ़ी की इस रेस में इस बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में बिजनेस मैगजीन फॉर्च्यून ने 50 महान नेताओं की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें पिछले साल 5वें नंबर पर रहे प्रधानमंत्री मोदी इस बार एक भी पायदान हासिल नहीं कर पाए हैं। वहीं भारत की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 42वें स्थान पर रखा गया है। कैमरामैन देव के साथ मैं रंजना सिंह राठौड़, एनएनसी न्यूज, नई दिल्ली। पॉप फ्रांसिस ने दिया धार्मिक सद्भावना का संदेश। रोमन कैथोलिक चर्च के पॉप फ्रांसिस ने धार्मिक सद्भावना का संदेश देने के लिए मुस्लिम, रूढ़िवादी, हिंदू और कैथोलिक शरणार्थियों के पैर धोए। उन्होंने सभी को एक ही ईश्वर की संतान घोषित किया। फ्रांसिस ने मारकाट की निंदा करते हुए उसे युद्ध की मुद्रा ठहराया है। उन्होंने कहा, हथियार उद्योग से लोगों को खून का प्यासा बनाया जा रहा है। पॉप फ्रांसिस ने भाईचारे की यह मिसाल ऐसे समय में दी जब ब्रसेल्स हमलों के बाद मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस कहावत को एक बार फिर सच कर दिखाया है कैथोलिक चर्च के पॉप फ्रांसिस ने, जहां उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, रूढ़िवादी शरणार्थियों के पैर धोकर एक बार इंसानियत को फिर धर्म से ऊपर कर दिया है। मैं कैमरामैन विवेक के साथ देव जादौन। अब बात खेल जगत की। क्रिकेट तुझे अलविदा। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी शेन वॉटसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि चल रहे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 14 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा। वॉटसन घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। वह बीबीएल समेत कई टी20 लीग खेलते रहेंगे। वॉटसन ने पिछले साल इंग्लैंड में खेली गई ऐसे सीरीज के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। सितंबर के बाद से वॉटसन ने एक भी वनडे मैच नहीं खेला है। उन्होंने साल 2002 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ जेम्स सदरलैंड ने वॉटसन को खेल में उनके योगदान के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में अपने योगदान के लिए शेन को गर्व महसूस करना चाहिए। अपने सर्वश्रेष्ठ समय में वह घातक बल्लेबाज और शानदार स्विंग कराने वाले तेज गेंदबाज रहे। उन्होंने दुनिया भर में दर्शकों को चौंका दिया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। इससे पहले वो टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले चुके हैं और जो आखिरी उम्मीद दर्शकों की बाकी थी उन्हें क्रिकेट मैच में देखने की, वो सिर्फ ओडीआई मैचेस की थी, जिसमें भी उन्होंने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। हमारे साथ मौजूद है कुछ क्रिकेट के दर्शक। आइए बात करते हैं उनसे कि कितनी निराशा है उनमें, कितनी निराशा हो रही है इस फैसले से कि वो अब ना टेस्ट मैच खेलेंगे और ना ही इंटरनेशनल वनडे मैचेस। शेन वॉटसन जो थे ना, वो शॉर्टर फॉर्मेट यानी टी20 के एक ऐसे प्लेयर थे, वो पूरे मैच को बदलने की कैपेबिलिटी रखते थे, चाहे वो बॉलिंग से लेके हो या बैटिंग में लेके हो। वो अगर इवन एंड टाइम में भी, मैच के अगर आखिरी समय में भी वो मैच को बदलने की कैपेबिलिटी रखते थे। तो इस टाइम में अगर इन्होंने संन्यास लिया है, टी20 वर्ल्ड कप का रोमांच तो कम ही हो गया। अदरवाइज इसके बाद जो और भी इंटरनेशनल टी20 मैच होंगे उनमें भी रोमांच कम हो गया। वो रोमांच नहीं मिलेगा जिसके लिए दर्शक शेन वॉटसन को देखना चाहते थे। शेन वॉटसन की तो वैसे जगह कोई ले नहीं सकता, लेकिन अगर कहना चाहें तो हम विराट कोहली को कह सकते हैं कि विराट कोहली भी एक अच्छे बैट्समैन है। शेन वॉटसन तो ऑलराउंडर हैं, लेकिन विराट कोहली एक अच्छे बैट्समैन हैं जिनकी जगह हम दे सकते हैं। शेन वॉटसन की जगह हम उसको विराट कोहली को देख सकते हैं। जैसा कि दर्शकों ने कहा कि काफ़ी निराशा तो हो रही है, लेकिन साथ में
ये बात खुशी इस बात की है कि वो BBL सहित कई अन्य डोमेस्टिक सीरीज या काउंटी क्रिकेट खेलते रहेंगे और एक मौका दर्शकों को मिलता रहेगा उनको टीवी स्क्रीन पर देखकर अपना एंटरटेनमेंट करने का और बड़े बड़े शॉट्स देखने का। कैमरामैन देव के साथ रंजना सिंह राठौड़, NNC न्यूज़, नई दिल्ली। अब बात करते हैं सिनेमा जगत की। फिर एक बार सिनेमा बना समाज का दर्पण। शहरी जीवन और उससे जुड़ी समस्याओं और रिश्तों की जटिलताओं को करण जौहर ने सिनेमा रूपी दर्पण से बखूबी दर्शाया है। इस बार भी उन्होंने शकुन बत्रा के साथ मिलकर कुछ ऐसा ही किया है। हर परिवार के कुछ राज होते हैं, कुछ कमियां होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं और कुछ खुशियां भी होती हैं। हाल ही में रिलीज हुई कपूर एंड सन्स की कहानी कुछ ऐसी ही है। शकुन बत्रा ने एक परिवार को गढ़ा है जो अपनी कमियों और खासियतों के लिए सामने आता है। फिल्म नए दौर का फैमिली ड्रामा है। शकुन और राइटर आयशा की यह एक अच्छी कोशिश है। दिमाग खराब है, तुम्हें घर पे नहीं पागल खाने में रहना चाहिए। बेस्ट है ना, तब तो तुम्हारा रास्ता साफ। ये कहानी दो भाइयों फवाद खान और सिद्धार्थ मल्होत्रा की है जिन्हें 5 सालों के बाद अपने दादू ऋषि कपूर के हार्ट अटैक की खबर की वजह से अपने घर कुन्नूर आना पड़ता है। इस घर में राहुल अर्जुन के अलावा उनके डैड हर्ष कपूर और उनकी मां रत्ना पाठक शाह भी रहते हैं। हाय, हाय, तू किससे जानता है सर? तुम दोनों एक दूसरे कैसे जानते हो? मैं लड़की ब्यूटीफुल। देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गरम। फिर कहानी में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। घर में हुई कई बातें भी सामने आती है। दोनों भाइयों में असली मतभेद तब शुरू होता है जब उनके जीवन में टिया यानी कि आलिया भट्ट की एंट्री होती है। फिल्म की कहानी पारिवारिक माहौल के इर्द गिर्द ही घूमती है। 5 साल के बाद तुम दोनों यहाँ साथ आए हो, क्यों जानवरों की तरह बिहेव करना जरूरी है क्या? मेरी गलती है माँ, सबको वैसे कोइंसिडेंस था। हाँ? फिर से खुश नहीं हो सकते। I love you, just come back. I missed you. हर शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी कपूर एंड सन्स मूवी रिलीज हुई है, जो कि एक धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है। इस मूवी में एक नॉर्मल फैमिली के उतार चढ़ाव को दिखाया गया है कि एक फैमिली में किस तरीके का ड्रामा होता है, भाई बहनों के बीच कैसा रिलेशन होता है और एक फैमिली में क्या उतार चढ़ाव होते हैं। हम खड़े हुए हैं थिएटर के बाहर, जहां अभी मूवी खत्म हुई है, तो लोगों का जैसे ही यहाँ पे निकलना हो रहा है, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इनको मूवी कैसी लगी। मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी क्योंकि जो आजकल जो समाज में जो होता है इस मूवी में वो रियलिस्टिक दिखाया गया है। ये धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है, काफ़ी अच्छा सोचा उन्होंने यूथ के बारे में, हमारी जनरेशन के बारे में। जो भी पहले मूवी बनी है धर्मा प्रोडक्शन से, जो पहले मूवी यहाँ बनी है, तो वो मुझे नहीं लगा था कि खास मैसेज फुल थी जो इन्होंने मूवी बनाई है। आज की जनरेशन को सोच के, आज की यूथ की सोच को सोच के बनाई है। बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। मुझे लगता है कि आगे भी वो मूवी ऐसी बनाती रहें, हमारी यूथ को मैसेजफुल मूवी बनती रहे तो अच्छी बात है। जैसा कि हमारे दर्शकों ने बताया कि कपूर एंड सन्स मूवी एक मैसेजफुल मूवी है और ऐसी मूवियाँ बॉलीवुड में बनती रहनी चाहिए। मैं कैमरामैन विवेक के साथ देव जादव।